हमें बोला गया था कि आई कैन नेवर कंसीव नेचुरली। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि बहुत नेगेटिव और बेकार कमेंट्स कर रहे थे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, कि मेरा जब बच्चा बड़ा होगा वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सपोज गेटिंग अटेंशन और ये सब। विद इन 1 year of into blogging content creation, I was making 3 times more than I ever made in my corporate career, और जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। Hi, I'm Saru Mukherjee Sharma. I'm a digital content creator, an educator and a mom. मैं पिछले 8 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन, एंड ये जर्नी बहुत ही ड्रीमी और ड्रामेटिक रही है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट गर्ल जो नाइट शिफ्ट्स करती थी, महीने का 40 से 50 हज़ार अर्न करती थी, टू अ मॉम ब्लॉगर, अ सक्सेसफुल मॉम ब्लॉगर आई वुड से, जो आज महीने का 7 से 8 लाख अर्न कर रही है। इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी, जिसके बारे में आज मैं आपको सबको बताऊंगी। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड आई वुड वांट टू शेयर अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में, जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली वी मूव्ड टू लुधियाना पंजाब, जो कि अभी मेरा करंट होम टाउन है। एंड मैं 3 साल की थी जब हम यहाँ शिफ्ट हुए। मेरे पापा फॉर वर्क यहाँ पर आए, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, एंड वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और आज ही इज़ ओनर ऑफ 2-3 फैक्ट्रीज इन लुधियाना। तो उनकी खुद की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग कि वो मेरे लिए शुरू से ही रोल मॉडल रहे हैं, और शायद इसीलिए मैं बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी कि मुझे अपनी लाइफ में आई वांट टू डू समथिंग बिग, और कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। मेरी शादी 21 ईयर्स की थी मैं तब हो गई। इट वॉज अ लव मैरिज, सो आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली इन माई लाइफ, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, बट आई गेस दैट वॉज गॉड्स प्लान। और आई टुक अप जॉब्स इन एमएनसी। आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट इन IBM इन गुड़गांव, तो वहाँ पे मैं मूव हो गई, एंड आई डिड वर्क इन कॉर्पोरेट्स फॉर लाइक 5-6 ईयर्स। नाइट शिफ्ट्स कर रही थी, और जब भी मैं वर्क प्लेस पे जाती थी, मैं हर रोज़ यही सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। ये मेरे ड्रीम्स और गोल्स नहीं थे। इट वाज सपोज टू बी अ पार्ट टाइम थिंग, लेकिन अब वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, बिकॉज बिल्स पेज करने थे, सब कुछ, और कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है, कुछ एक पाथ नहीं दिखाई दे रहा था। दैट बीइंग सेड, 4-5 साल हो गए वी आफ्टर आई गॉट मैरिड, एंड इट वाज फाइनली मी एंड माय हस्बैंड वी डिसाइडेड कि हम अब फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड वी स्टार्टेड ट्राइंग कैजुअली फॉर अबाउट अ ईयर, एंड जब कंसीव नहीं कर पाए तो हमें लगा कि हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। एंड आफ्टर कंसल्टिंग विद डॉक्टर्स ने हमें दोनों में ही फर्टिलिटी इश्यूज बताए, एंड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और टेस्ट के थ्रू हम गो थ्रू किए। इट वाज अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी ऑफ आवर लाइफ आई वुड से, जब हमें कुछ भी पॉजिटिव कहीं से न्यूज़ नहीं मिल रही थी। हमें बोला गया था कि आई कैन नेवर कंसीव नेचुरली, एंड दैट लिटरली ब्रोक मी अपार्ट। डॉक्टर ने बोला पहले हम IUI करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देन विल गो फॉर IVF। सो आई डिसाइडेड कि पहले हम IUI से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक टेस्ट होता है HSG, उन्होंने बोला वो करने के लिए, विच वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल टेस्ट। उसमें आपके फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस हैं या नहीं, उसके लिए डाई इंसर्ट की जाती है, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। एंड देन उसमें कुछ नहीं निकला, एंड देन व्हेन वी वेंट फॉर IUI, दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल प्रोसेस। तो फिजिकल पेन के साथ साथ इट वाज आल्सो अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन दैट आई वाज गोइंग थ्रू, एंड वो भी जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, आई वाज कंप्लीटली ब्रोकन। मैं बहुत ही टूट चुकी थी, और मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हमें, यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू गो थ्रू IVF एनीमोर। मुझे अब नहीं करना, इट शुडंट बी दिस टफ। और अगर हमारी किस्मत में पेरेंट्स बनना लिखा है तो शायद अपने आप ऐसे हो जाएगा, बट मुझे, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत ह्यूज मेडिकल बिल्स आ रहे थे, उसमें भी ड्राउन हो रहे थे, इमोशनल, मेंटल, इट वाज अ लॉट दैट वी वर गोइंग थ्रू। सो वी डिसाइडेड कि नहीं, we will not go any further medical treatments, and that was September 2015. Cut to January 2016, first time we saw those two pink lines, जो कि
इट वाज़ अ बेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। हम लोग बहुत, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि दिस इज़ ट्रू, बिकॉज़ हमें लिटरली बोल दिया गया था दैट वी कैन नेवर कंसीव नेचुरली, एंड इट वाज़, वी थॉट दैट इट्स रियली अ मिरेकल बेबी दैट हैज़ कम इनटू आवर लाइफ। वहाँ से फिर मेरी जो है प्रेगनेंसी और मदरहुड जर्नी शुरू हुई। प्रेगनेंसी भी मेरी ईज़ी नहीं थी। प्रेगनेंसी में भी इट वाज़ कंसिडर्ड टू बी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और मुझे बेड रेस्ट बता दिया गया। एवरी अल्टरनेट डेज़ मुझे हार्मोन इंजेक्शंस लगते थे। इट वाज़ अगेन वेरी, वेरी पेनफुल। आई वाज़ बेड रिडन। उस दौरान मैंने बहुत रिसर्च, स्टडी और आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट फर्टिलिटी, जो कि मुझे बाद में ज़रूर वो चीज़ें काम आईं। But luckily pregnancy went smooth and I gave birth to a healthy baby boy. और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम जो है ड्यूरिंग आफ्टर आई गिव बर्थ वी विल टेक अ सबैटिकल फ्रॉम माय कॉर्पोरेट लाइफ। 2 साल का हम ब्रेक लेंगे, और एंड आई मीन आई विल गिव अप माय कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज मैं वो टाइम, वो प्रेशियस ईयर्स ऑफ मदरहुड, आई वांटेड टू रियली चेरिश देम, और मैं अपने वो बच्चे को देना चाहती थी। क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल से हमें ये वी गॉट टू एक्सपीरियंस द मदरहुड एंड पेरेंटहुड, जो कि हमें लगा था कि शायद हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो वी वांट टू रियली ट्रूली चेरिश इट। एंड फिर हमें लगा कि नाइट शिफ्ट्स के साथ बच्चे को रेज करना वुड नॉट बी पॉसिबल। So for all these reasons, I took a break from my corporate career. During this time, मैं मदरहुड के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में बहुत, बिकॉज इट वाज ऑल वेरी वेरी न्यू टू मी, और कोई मेरी ऐसी फ्रेंड नहीं थी यहाँ पे जो कि मदर हो। क्योंकि अगेन आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फ्रेंड्स टू बी अ मदर, तो कहीं से कुछ ऐसे सजेशंस या टिप्स मुझे पेरेंटिंग में मिले ऐसा कोई था नहीं। तो मैं खुद से ही बहुत सारी स्टडीज़, बुक्स रीड करती थी, और मैंने ब्लॉग्स रीड करने शुरू करे। एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्लॉग कॉल्ड माई सिटी फॉर किड्स, विच लेटर वॉज मॉम्स प्रेसो। एंड वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारी मदर्स जो हैं अपनी जर्नी शेयर करती हैं, और आई डोंट नो व्हाई वन डे आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू शेयर माय जर्नी, जो भी मेरी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी की जर्नी है, वो मैंने डिसाइड किया कि मैं शेयर करना चाहूँगी अपने लोगों के साथ। एंड दैट वन फर्स्ट ब्लॉग ओनली, इट वेंट वायरल, एंड बहुत सारी मदर्स को बहुत रिलेटेबल लगा मेरा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बस अपनी जर्नी शेयर करी थी। नो फैंसी वर्ड्स, नथिंग। और मदर्स बहुत कनेक्ट करने लगी उस चीज़ से, और मुझे एक कहीं न कहीं डायरेक्शन मिलने लगी कि मुझे इस डायरेक्शन की तरफ जाना है, दैट आई एम पैशनेट अबाउट पेरेंटिंग एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मैंने इंस्टाग्राम पे उसके बाद, मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगी। बट उस टाइम पे इट वाज़ अ फ़ोटो शेयरिंग ऐप, एंड मैंने देखा बहुत सारे फ़ैशन इन्फ्लुएंसर्स थे, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लुएंसर्स थे, जो कि फ़ैशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट रियल मदरहुड जर्नी कोई नहीं शेयर कर रहा है। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई जर्नी ओवर देयर ऑल्सो। मेरे कैप्शंस बहुत लंबे-लंबे होते थे, बट आई हैड रीडर्स इवन देन। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 ईयर्स अगो। और बहुत सारी मॉम्स मुझसे कनेक्ट होने लगी, एक कम्युनिटी बनने लगी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में अपने कुछ पर्पस मिल गया है। इट वाज़ नॉट अबाउट मोनेटाइजिंग, क्योंकि फॉरगेट अबाउट मोनेटाइजिंग, मुझे तो पता भी नहीं था कि इससे कुछ हम ऐसे कभी पैसे भी कमा सकते हैं। तो बट मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग कि आई वाज़ यूटिलाइजिंग दैट टाइम इन द वे आई वांटेड, जैसे मुझे अच्छा लगता है। एंड जब मॉम्स मुझे, मेरे पास आती थी और मुझे बोलती थी कि आपका कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ इट, दिस इज़ द पाथ दैट आई वांटेड टू गो ऑन। कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे, ब्रांड्स रीच आउट करना शुरू कर दिया। मेरा घर, जो पुराना घर था, इट वाज़ नॉट एट ऑल एस्थेटिक। एक पुराना रेलवे कॉलोनी थी, जिसमें वॉल्स आर ऑल डार्क कलर्ड एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लग तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे एक घर में, एक रूम में जहाँ पे सबसे अच्छी लाइट आती थी, मैंने उस रूम को पूरा व्हाइट वॉश कराया, एंड दैट रूम वी यूज्ड टू यूज़ फॉर ऑल आवर शूट्स। वही रूम हमारा इट यूज्ड टू टर्न इनटू बेडरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, और वहीं पे हम सारे शूट्स और कंटेंट निकालते थे, टिल द टाइम वी डिड नॉट मूव टू अ बेटर हाउस। Within 1 year of into blogging content creation, I was making 3 times more than I ever made in my corporate career.
और जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक ब्रांड्स को रीच आउट करना शुरू किया एंड आई स्टिल रिमेंबर शुरू के दिनों में बिकॉज़ वी वर फाइनेंशियली सो टाइट दिस वाज़ बिफोर आई स्टार्टेड मोनेटाइजिंग। आई आई रीच्ड आउट टू दिस ब्रांड उनके ना बिब्स आते थे मसलिन बिब्स। दे वर वेरी, वेरी प्रीमियम लग्ज़री और मैंने देखा कि काफ़ी सारी मॉम्स उसको प्रमोट कर रही हैं एंड आई वांटेड टू बी सीन बाय दोज़ ब्रांड्स एंड तो मैंने वो बिब्स खरीद लिया और आई स्टिल रिमेंबर माय हस्बैंड ही लिटरली वाज़ लाइक कि यार आपको पता है हम फाइनेंशियली कितना टाइट है और आप 1500 वर्थ का मसलिन खरीद रहे हो बिब फॉर व्हाट? तो उस टाइम पे ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट आई वाज़ एक्चुअली मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, कि वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह मैं उस चीज़ को ले रही थी। विदिन फ्यू मंथ्स वही ब्रांड मेरे पास आया फॉर अ पेड प्रोजेक्ट। तो ये छोटे-छोटे जो माइलस्टोन्स हैं, वो इतनी खुशी दे रहे थे अब व्हिच केप्ट मी गोइंग एंड व्हिच केप्ट मी मोटिवेटेड हॉनेस्टली कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक मैंने बहुत सही टाइम पे बहुत अच्छी डायरेक्शन चुन ली थी। 2020 में एक्चुअली माय कंटेंट स्टार्टेड गेटिंग वायरल ऑन अ बिगर लेवल क्योंकि मैं लॉकडाउन के दौरान अपनी रॉ अनफिल्टर्ड व्लॉग्स बनाने लगी थी, जिसे लोग बहुत रिलेट कर पा रहे थे। मैंने अपनी जर्नी शेयर करी लोगों के साथ व्हिच वेंट वायरल। वीरल भयानी, टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे मीडिया आर्टिकल्स मेरे ऊपर आने लगे जिन्होंने मुझे फीचर करा एंड अगेन विद वायरलिटी हर एक चीज़ का एक डाउन साइड होता है। जब आप फेमस होने लगते हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले फ्रॉम मतलब बिल बोर्ड पे होना, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी अ फेस ऑफ अ प्रोमिनेंट ब्रांड लाइक मिया बाय तनिष्क एंड पूरे ऑल ओवर कंट्री मेरे बिलबोर्ड्स होंगे, पोस्टर्स होंगे और इस तरह के अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स तो अचीव करे ही, पर साथ ही साथ बहुत तरह के नेगेटिव और डार्क साइड भी है टू बी फेमस एंड टू बी अ पब्लिक फिगर, जो कि है ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स। आई रिमेंबर ब्रेस्ट फीडिंग वीक था, मैंने अपने बच्चे के साथ ब्रेस्ट फीड करते हुए एक फ़ोटो पोस्ट करी थी विच अगेन वेंट वायरल फॉर ऑल द गुड एंड द रॉन्ग रीजंस। जहाँ वो काफ़ी मदर्स के पास पहुँचा जो कि बहुत ही सपोर्टिव वे में उन्होंने उस चीज़ को लिया। बट कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि बहुत नेगेटिव और बेकार कमेंट्स कर रहे थे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, कि मेरा जब बच्चा बड़ा होगा वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सपोज गेटिंग अटेंशन और ये सब। ऑनेस्टली मेरे दिमाग में बहुत तरह के ख्याल आने लगे दैट एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग और मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ या क्या है, बिकॉज दिस आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। वेर विद फेम दैट इट कम्स यू हैव टू पे अ प्राइस, ये मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी कहीं ना कहीं, और मेरी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करने लगा क्योंकि ये न्यूज़ में भी आने लगा। आई रिमेंबर इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स एवरी डे ग्रुप्स में मेरे साथ कोई ना कोई शेयर कर रहा था और मैं ऑनेस्टली मैंने पूरा फ़ोन सब कुछ मैंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया बिकॉज़ मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी ये चीज़। आई टूक अ पॉज़ एंड आई थॉट अबाउट इट। इनफैक्ट माय हस्बैंड कुड सी दैट आई एम रियली जेन्युइनली अफेक्टेड बाय दिस। तो हम दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि हाउ आई एम फीलिंग एंड ही सेड कि जब आपने ये जर्नी शेयर करी यू गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मदर्स, बट ज़रूरी नहीं है जब आप इतने सारे लोगों तक अब रीच आउट करोगे, जब अब इतने सारे लोग आपका कंटेंट देखेंगे, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपकी बात से एग्री करेगा और हर कोई आपको अप्रिशिएट ही करेगा। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे क्योंकि आप उनके थॉट को चैलेंज कर रहे हो, लिटरली उनके थॉट प्रोसेस को। एंड whenever someone is talking about something which breaks a stereotype, हर तरह के लोग उसको डिफेंड करने के लिए ज़रूर आते हैं। सो आई वाज़ लाइक आई हैड टू रिमेंबर कि मेरा पर्पस क्या था, मेरा मिशन क्या था, कि मुझे मदरहुड और पेरेंटिंग का जो एक स्टीरियोटाइप है, वो ब्रेक करना था और उस ब्रेक को करने के लिए मुझे इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ही था। तो यू हैव टू बिल्ड रेज़िलियंस, यू हैव टू बी थिक स्किन और इन हेटर्स को, ट्रोलर्स को अपने मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करने देना और मुझे अपना मिशन स्टॉप नहीं करना है यहाँ पे। सो आई वाज़ ऑनेस्टली उसके बाद धीरे-धीरे मैं रेज़िलियंस बिल्ड करने लगी और इनफैक्ट अब ये हो गया है कि अगर मेरी पोस्ट अब अगर मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स रीचिंग मोर एंड मोर पीपल एंड कहीं न कहीं लोग धीरे-धीरे माइंडसेट बदलेंगे ही। तो वो बदलाव लाने के लिए इन चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है। सो हियर आई वांट टू जस्ट से
कि एनीवन इफ़ यू आर अ मदर और आप कंटेंट क्रिएशन की ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं, कुछ एक मैं टिप्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। 1, नेवर स्टार्ट बिकॉज़ यू जस्ट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। इफ़ मनी इज़ योर मोटिवेशन टू स्टार्ट, आप बहुत जल्दी लूज़ कर जाओगे, क्योंकि आज की डेट में हर एक के पास फ़ोन है, एवरीबॉडी इज़ कंटेंट क्रिएटर। यू हैव टू फाइंड योर वॉइस एंड योर नीश। आप अगर किसी चीज़ के बारे में जेन्युइनली पैशनेट हो और अगर आपके पास वाक़ई में पर्पस है टू डू समथिंग बिगर, तभी आप उसमें सस्टेन कर पाओगे, वरना आप बहुत जल्दी मोटिवेशन लूज़ कर पाओगे। जब आपको दिखेगा 6 महीने हो गए, कोई कैंपेन नहीं आ रहा है, 6 महीने हो गए, आपकी पोस्ट वायरल नहीं हो रही है, इट इज़ बिकॉज़ यू आर नॉट रियली पैशनेट अबाउट इट। इफ यू आर गुड एट कुकिंग, इफ यू आर गुड एट मेकअप और फिटनेस, तो यू आर टॉकिंग अबाउट, यू चूज़ योर नीश और आप उसके बारे में बात करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आप एन्जॉय कर रहे हो। मैंने जब शुरू किया था, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, बट इसलिए किया था क्योंकि मदर्स को हेल्प मिल रही थी और मुझे अपना एक पर्पस मिल गया था। तो आपका पर्पस जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए पैसे से। तो मनी एंड द फेम बिकम्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्पस। तो वो आपको फॉलो करेगा ही करेगा, और आप मोटिवेशन नहीं, जब आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे, कंसिस्टेंटली आप काम करते जाओगे, एक ना एक दिन आपकी पोस्ट वायरल होगी एंड ब्रांड्स आपको नोटिस करेंगे, आपके पास काम आना शुरू होगा। सो मनी अलोन शुड नॉट बी योर मोटिवेशन, दैट इज माई नंबर 1 टिप। एंड आई थिंक वही एक रीज़न है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी आती ही आती है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। मेरा एक फुल टाइम जॉब है और हर महीने नहीं मेरा 7 to 8 लाख ही बन पाता है, लेकिन यस, क्योंकि मेरा मोटिवेशन कुछ और है, मेरा पर्पस बड़ा है, इसीलिए मैं पिछले 8 सालों से यहाँ टिकी हुई हूँ। बहुत ब्लॉगर्स आते हैं, बहुत एकदम से उनकी पोस्ट वायरल होती है, 1-2 साल तक बहुत अच्छा करते हैं एंड देन गायब। इफ़ यू वांट टू बी इन हियर फॉर गुड एंड फॉर अ लॉन्गर रन, आपका पर्पस सबसे बड़ा होना चाहिए। थैंक यू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। आई रियली होप इट रीचेज मोर एंड मोर मदर्स एंड विमेन जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर बेटर डिसीजंस ले सकें अपने लिए।